कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे। आप सभी को बहुत सारा प्यार और ढेर सारी ब्लेसिंग्स। हर रोज़ की तरह आपका बहुत बहुत स्वागत है गाइज आपके अपने यूट्यूब चैनल टैरो विथ मिशा में। हाजिर हूँ आज मैं फिर से आपके लिए एक और हिंदी टैरो कार्ड रीडिंग के साथ। ये एक राशिफल रीडिंग होने वाली है, राशि अनुसार मेष से मीन तक। मैं इस रीडिंग के अंदर आपको चेक करके बताऊंगी कि आप जिस इंसान, जिस व्यक्ति के बारे में सोच रहे हो, करंटली जिस पर्सन के साथ आप डील कर रहे हो, अगर आप कंफ्यूजन में हो कि ये पार्टनर सच में आपके लिए बना है या सिर्फ ये एक आपके लाइफ का फेज था जो आपको मिला था और आगे वो ख़त्म हो जाएगा। अगर आप कंफ्यूजन में हो या आपके मन में क्लैरिटी नहीं है, क्योंकि देखिए यूनिवर्स हर रिश्ता किसी रीज़न से हमें देता है, ज़रूरी नहीं कि हर रिश्ता हमें हमेशा के लिए मिला हो। आज की रीडिंग का टॉपिक भी यही होने वाला है कि आपका रिश्ता टूटेगा या टिकेगा, ये रिश्ता आगे बढ़ेगा या यहीं रुक जाएगा। ये रीडिंग राशि अनुसार होने वाली है। ज़्यादा क्लैरिटी के लिए आप इसको अपने पार्टनर की राशि अनुसार देख सकते हैं या आप चाहें तो अपनी राशि अनुसार भी देख सकते हो। आप चाहें तो दोनों ही तरीक़ों से सुन सकते हो। मेष राशि से मीन राशि तक मैंने अलग अलग सभी के लिए ये रीडिंग अपलोड करा है। आप मेरे चैनल को चेकआउट कर सकते हैं, आपकी जो भी राशि है या आपके पर्सन की जो भी राशि है। ओके, ये रीडिंग जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव होगी। जब आपके सामने आनी होगी तभी आपके सामने आएगी एंड डेफिनेटली इस रीडिंग से आपको कुछ ना कुछ क्लैरिटी या यूनिवर्स की तरफ से संकेत होगा, ज़रूर मिलेगा। क्लैरिटी आपको मिलेगी इसी रीडिंग के माध्यम से। तो अगर आप इस रीडिंग को सुन रहे हो और आपने अभी तक एनर्जी से कनेक्ट नहीं करा है तो एनर्जी से कनेक्ट हो जाइए। वीडियो को लाइक करिए गाइज। अगर आप मुझे पहली बार सुन रहे हो, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, सोल परिवार का सदस्य ज़रूर बनिए, नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, कमेंट सेक्शन में जाइए, थैंक यू, शुक्रिया, शुक्राना आप ज़रूर टाइप करते चलें। इसके अलावा जिनको पर्सनल रीडिंग चाहिए आप उसके लिए मुझे इंस्टा पर डीएम कर सकते हो। इंस्टाग्राम अकाउंट की हैंडल द डिवाइन पाथ 1111 है, लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सैजिटेरियंस, धनु राशि वालों, चलिए जानते हैं कि आपका रिश्ता टूटेगा या टिकेगा, आगे क्या होगा, इस कनेक्शन में क्या कुछ होना लिखा है आगे। फ्यूचर देखने से पहले आपके पार्टनर की दिल का हाल देखते हैं कि करंटली आपको लेकर और कनेक्शन को लेकर उनके मन में आखिर क्या चल रहा है, करंट में क्या फील कर रहे हैं वो। फिर मैं आपको फ्यूचर भी बहुत ही डीप में बताऊंगी। नाम ले लीजिए गाइस अपने पार्टनर का, उनको आप विजुअलाइज करिए, उनको फील करिए, उनसे कनेक्ट करिए। प्लीज़ गाइड करें मेरे परमात्मा। थैंक यू सो मच गुरुजी महाराज। सैज, धनु राशि वालों, इनके पार्टनर की फीलिंग्स क्या है एंजल्स। 10 ऑफ कॉइन्स एंड यहाँ पर 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई है। देखिए यहाँ पर मुझे ये नज़र आ रहा है कि आप दोनों के बीच में परिवार या फैमिली को लेकर किसी प्रकार का वाद विवाद या मुद्दा चला रहा है जो बहुत लंबे समय से चल रहा है, और ये बात पानी जो है ना सर के ऊपर जा चुकी है। मतलब फैमिली मान नहीं रही है या फैमिली की वजह से बहुत बहस हुई है, झगड़े हुए, या आपके जो पार्टनर है वो बिल्कुल तैयार ही नहीं कि वो आपके रिश्ते की बात अपने परिवार के सामने रखे। वो आपको परिवार जैसा मानते हैं, आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, आपसे शादी करनी है, आपके लिए होलनेस, कंप्लीशन फील होता है, सारी अबंडेंस आपके होने से मिलती है उनको। लेकिन यहाँ पर मुझे ये नज़र आ रहा है कि एफर्ट या एक्शन मिसिंग है, एक्शन ज़ीरो है। ये व्यक्ति, ये इंसान उस स्टेज पर है ना जहाँ पर उन्होंने सब कुछ अपने एंजल्स या अपने परमात्मा के हाथों में दे दिया है। मतलब उनको ये फील हो रहा है कि अब मैं नहीं हैंडल कर पा रहा, अब मैं नहीं हैंडल कर पा रही, अब जो होगा देखा जाएगा, या जो होगा, जो विधाता की मर्जी है वही होगा, जो लिखा है, जो तय है वही होगा। लेकिन अपने तरफ से अपना कर्म नहीं कर रहे आपके पार्टनर, ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। इनकी करंट एनर्जी मुझे बताइए एंजल्स। जस्टिस, देखिए जजमेंट के साथ जस्टिस का कार्ड आया है और यहाँ पर है एम्परर। सो आपके जो पार्टनर है, अगर उनकी आपकी राशि धनु है, सबसे पहले चीज़ मुझे ये नज़र आ रही है गाइस कि आपके पार्टनर आपको सॉरी बोल सकते हैं या किसी प्रकार की ऐसी बात कह सकते हैं जिससे रिश्ते में या कनेक्शन में ग्रोथ आए। करंटली उनके मन में ये बात चल रही है कि मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा या मुझे कुछ ना कुछ क्लैरिटी दे के चलना पड़ेगा। मैं ऐसे कंफर्ट जोन में नहीं रह सकता, नहीं रह सकती, मैं ऐसे लेट को करके सिचुएशन को आगे नहीं बढ़ सकता। बिकॉज उनको ये लगता है कि आप जो है ना, आपके अंदर बहुत प्योरिटी है या आपके अंदर बहुत, जैसे आपका जो ऑरा है, आपकी जो एनर्जी है, उससे उनको बहुत अट्रैक्शन फील हो रहा है। एक मैग्नेटिक
अट्रैक्शन या कह लो एक चार्म है आपके अंदर, या आपका जो ऑरा है वो बार बार आपके पार्टनर को आपकी तरफ ढकेलता है। आपके पर्सन जितना लेट गो करे, जितना ही दूर जाने की कोशिश करे, आपको अपने मन से निकालने की कोशिश करे, वो उतना ज़्यादा आपकी तरफ खींच रहे हैं। जैसे एक मैग्नेट होता है ना, आकर्षण बहुत ज़्यादा आपके पार्टनर के अंदर आपको लेकर मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है, चाहे आप मेल हो चाहे आप फीमेल हो। और ये क्यों हो रहा है? ये क्यों हो रहा है? क्योंकि आपकी जो प्योरिटी है, आपकी जो पॉजिटिविटी है, इनको बार बार ये फील होता है कि आप बहुत अबंडेंट हो, या आपके ऊपर किसी न किसी दिव्य शक्ति, दिव्य ऊर्जा का हाथ है। आपके जीवन में, आपकी लाइफ में बहुत पॉजिटिविटी है, या आप बहुत पॉजिटिव इंसान हो। आप जिसकी भी लाइफ में जाओगे लक पीछे पीछे आएगा, या आप बहुत लकी हो, भाग्यशाली हो आप। इस प्रकार की चीज़ें आपके पार्टनर सोचते हैं आपको लेकर। आपके होने से इनका लक एक्टिवेट हुआ है गाइस, ये बात लिखित है, ये बात तय है। वो कभी भी आपके मुंह पे आपकी तारीफ नहीं करेंगे, आपको बोल के इतना बताएंगे नहीं, लेकिन मुझे ये दिखता है कि वो मन ही मन में ऐसा मानते हैं कि आप बहुत ब्लेस्ड हो, आपको किसी चीज़ की कमी नहीं है। उल्टा आप जिसकी लाइफ से जाओगे ना, उसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आनी शुरू होगी, बिकॉज आपके साथ साथ वो लक, वो भाग्य, वो भी चला जाएगा। तो इस प्रकार की चीज़ें आपके पार्टनर सोचते हैं या फील कर रहे हैं आपके लिए करंटली। बहुत कंप्लीशन फील होता है आपके लिए, एक इनर हैप्पीनेस, इनर सेटिस्फैक्शन, इनर फुलफिलमेंट, वो वाली फीलिंग, कंफर्ट, एक सुकून, एक जैसे बहुत मन को सुकून मिलना, मन को आराम मिलना, वो वाली फीलिंग आपके पार्टनर को आपके साथ आती है। जजमेंट के साथ जस्टिस है गाइस, कुछ ना कुछ बड़ा फैसला या बड़ा डिसीजन आपके पार्टनर लेने वाले हैं। सॉरी बोल सकते हैं आपको, माफ़ी मांग सकते हैं आपसे, या यूनिवर्स या एंजल्स की तरफ से कुछ ना कुछ ऐसा है जो पहले से लिखित है, प्रीडिस्टाइन, वो होगा, वो हर हालत में होगा और वो होने ही वाला है। ये चीज़ आपके पार्टनर को रियलाइज़ होता है। उन्होंने सरेंडर किया था, उन्होंने भी लेट गो किया था, उनको पता था कि उनके हाथ में कोई सिचुएशन नहीं है, आप जो करेगा ऊपर वाला ही करेगा, और वो घड़ी, वो मोमेंट आ चुकी है, बहुत नज़दीक है। ओके एंड आपके पार्टनर बहुत लंबे समय से प्रे कर रहे थे, मतलब प्रे करना या लेट गो करना कि सब ठीक हो जाए, सब अच्छा हो जाए, सब सही हो जाए, और वही चीज़ मुझे यहाँ पर होती हुई नज़र आ रही है। क्लैरिटी देंगे, अगर आपके पार्टनर खुद कन्फ्यूजन में थे या लेट गो किया था, कर्म एक्शन नहीं था, तो यहाँ पर जस्टिस का कार्ड है। जस्टिस कार्ड शनि देव की एनर्जी है, तो कर्म से कैसे पीछे हटेंगे आपके पार्टनर? इनके जो एफर्ट है वो आपको वो करते हुए नज़र आएंगे, या अगर गलती हुई है और सॉरी नहीं कहा है आपको, तो आपके पार्टनर लिटरली आपको सॉरी कह सकते हैं। धनु अगर आपकी है या आपके पार्टनर की है, लेट्स सी आगे क्या होने वाला है। आगे ये रिश्ता टिकेगा या टूटेगा? आप लाइक करिए गाइस तब तक इस रीडिंग को, इस वीडियो को। जस्टिस की एनर्जी को क्लेम करिए आप सभी। एम्परर, प्लीज़ गाइड करिए यूनिवर्स, ये रिश्ता आगे टिकेगा या टूटेगा? जजमेंट, माय गॉड, ये जजमेंट रिपीट हुआ है गाइस। अब जो होगा ना वो परमात्मा का न्याय है, वो परमात्मा की तरफ से उनका जस्टिस है। ये आपके पार्टनर की तरफ से जस्टिस हो रहा है, वो चीज़ तो दिख ही रही है, लेकिन ये बहुत छोटी एनर्जी हो गई। ये जो जस्टिस हो रहा है ना, ये ऊपर वाले की तरफ से है, जो आपके एंजल्स, आपके स्पिरिट एंजल्स, आपके एंसेस्टर्स, आपके गुरु, आपके डिवाइन एंजल्स, उनके तरफ से न्याय, किसी प्रकार का डिवाइन इंटरवेंशन मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। अगर बहुत ईगो इश्यूज़ है ना, वो ईगो सडनली ख़त्म हो सकता है, या आपके पार्टनर को ये रियलाइज़ होगा कि उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी से मुंह मोड़ा है। डिवाइन इंटरवेंशन है, आपके पार्टनर को उनका कर्मा फेस करना पड़ सकता है, या कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो यूनिवर्स की प्लानिंग है, जिससे कोई बच नहीं सकता, ना आप ना वो। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, ये रिश्ता आगे टूटेगा या टिकेगा? प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। धनु, सैजिटेरियस, प्लीज़ गाइड करें। वाव, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, वन मोर कार्ड एंजल्स, वन मोर कार्ड, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ कप्स, पेज ऑफ सोर्ड्स के साथ सॉरी बोल सकते हैं आपके पार्टनर। आपको आने वाले समय में ये दिखेगा कि ये इंसान, ये व्यक्ति बार बार मुझे स्पाई कर रहा है, या मुझ पर नज़र रखने की कोशिश कर रहा है, या कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें आपको देखने को मिल सकती है कि वो भी आपको उतना ही चाहते हैं या पसंद करते हैं जितना ज़्यादा आप उनको चाहते हो या पसंद करते हो। इस प्रकार की चीज़ें आपको देखने को मिल सकती हैं। अगर आपका सवाल था कि रिश्ता टूटेगा या टिकेगा,
देखिए, मुझे ये दिखता है कि ये रिश्ता टिकेगा, ये लॉन्ग टर्म, ये स्टेबिलिटी की एनर्जी आ रही है यहाँ पर। नाइट ऑफ पेंटिकल, ये बहुत स्लो मूविंग एनर्जी, कहते हैं ना कछुए की स्पीड से आगे जा रहा है आपका रिश्ता, आपका कनेक्शन, वही चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। ग्रोथ आ रही है गाइस, लेकिन वो चीज़ आपको नज़र नहीं आ रही होगी, बिकॉज बहुत स्लो, बहुत धीमी रफ्तार से चीज़ें रिकवर हो रही है, हील हो रही है। कहीं ना कुछ कर्मा इन्वॉल्व है आप दोनों के बीच में, ये पिछले जन्म से हो रहा है, ये प्रारब्ध है। तो प्लीज़ आप उसमें बाधा डालने की कोशिश मत कीजिए, उस चीज़ को रेसिस्ट करने की कोशिश मत कीजिए। ओके, मैं आपको यही सजेशन दूंगी, जस्ट गो विद द फ्लो। जो हो रहा है ना, होने दो, लेट इट बी, होने दो, बस होने दो। और आप देखो कि आपका रिश्ता कितना ब्यूटीफुली आपके लिए, ये रिश्ता किस तरीके से आगे बढ़ता है, या सब कुछ आपके फेवर में कैसे होता है। ये रिश्ता लॉन्ग टर्म है, देर आए दुरुस्त आए, वो चीज़ है। अगर बहुत लंबे समय से बात बंद है, या ईगो बहुत ज़्यादा है, या आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि उनको तो कोई भी मिल जाएगा आपके अलावा, या आप उन्हें आपकी नीड नहीं है, आपकी वैल्यू रियलाइज़ हुई है अभी करंटली, वो आपकी कदर रियलाइज़ कर चुके हैं, आप कितने अबंडेंट हो, आपका भाग्य, उसकी वजह से, आपके भाग्य की वजह से उनके लाइफ में कितनी अबंडेंस आई, ये सब रियलाइज़ हुआ, आगे और भी रियलाइजेशंस होने बाकी हैं। आप देखिए वो खुद आपकी तरफ आएंगे, लेकिन हाँ, चीज़ें थोड़ा सा स्लो होंगी, या बहुत ही प्रोसेस जो है डीले या स्लो तरीके से आगे बढ़ेगी। तो यहाँ पर अगर आप पेशेंस खो दोगे ना, तो बहुत मुश्किल में पड़ जाओगे, या ये रिश्ता बहुत मुश्किल में पड़ जाएगा। बिकॉज यहाँ पर जस्टिस, जजमेंट आया, जजमेंट तो 2 बार आया है। शनिदेव की एनर्जी है। शनि जो प्लैनेट है, बहुत कार्मिक प्लैनेट है, या पिछले जन्म से चीज़ों को खींच खींच के इस लाइफ में लेकर आएगा कि तूने ये भी गलत किया था, अब इसको भी पे ऑफ कर, ये भी तेरा कर्मा है, उस प्रकार की चीज़ें हैं गाइस। तो अगर कुछ गलत हो रहा है ना, पेशेंस के साथ एक्सेप्ट करो और गो विद द फ्लो की एनर्जी में आ जाओ। आप देखेंगे कि आने वाले समय में रिकवरी हो रही है, ये रिश्ता आगे बढ़ने के फेज़ में जा रहा है, और ग्रोथ आ रही है। लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी आप मैनिफेस्ट करोगे इस रिश्ते के अंदर, क्योंकि शनि जो है ना, आप देखिए पूरे सोलर सिस्टम में शनि की जो मूवमेंट है, शनि की जो ग्रोथ है, वो बहुत स्लो है, बहुत स्लो। सैटर्न बहुत धीमा प्लैनेट है, बहुत कोल्ड प्लैनेट है, ठंडा ग्रह है, बहुत धीमी उसकी चाल है। तो अगर सब कुछ स्लो स्लो भी हो रहा है ना, तो घबराओ मत, पेशेंस रखो, एट द एंड सब कुछ आपके फेवर में ही होना है। बहुत आपके पार्टनर का ना आकर्षण बहुत बढ़ रहा है आपकी तरफ, मतलब मैंने आपको पहले ही बताया कि एक मैग्नेटिक पुल, एक आकर्षण आप इस पर्सन को दे रहे हो। आप मेल हो, आप फीमेल हो, जेंडर की तो बात ही नहीं हो रही। और ये आकर्षण, ये खिंचाव और ज़्यादा स्ट्रांगली बढ़ेगा आने वाले समय में। किसी प्रकार का ऑफर आपको इस व्यक्ति की तरफ से रिसीव हो जाए, इसके चांसेस हैं। एंड फीलिंग्स और इमोशंस भी एक्सप्रेस करेंगे, हो सकता है कि वो आपको स्पाई करे, आपसे एक सेकेंड चांस मांगे, ये भी चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। तो रिश्ता आगे टिकेगा गाइस, टिकने की ही एनर्जी आई है यहाँ पर, टिक जाएगा आपका रिश्ता। लेकिन जो भी होगा ना, वो यूनिवर्स की प्लान की मर्जी से होगा। मैं भी यहाँ पर ये आपको प्रेडिक्ट करके नहीं बता सकती कि आगे किस तरीके से चीज़ें होंगी, बिकॉज 2 कार्ड्स इस तरीके से आए हैं जो बता रहा है कि सब कुछ यूनिवर्स की मर्ज़ी से होगा, डिवाइन इंटरवेंशन के अकॉर्डिंग चीज़ें होने वाली है। तो अगर आप मैं उसके बीच में आई, तो फिर वो चीज़ सही नहीं होगी। यूनिवर्स चाहते हैं कि आप सब कुछ उनके ऊपर छोड़ दें और गो विद द फ्लो वाली एनर्जी में आए। लेकिन हाँ, आपकी जो सवाल का जवाब है कि रिश्ता टूटेगा या टिकेगा, मैं आपको क्लियरली ये बता दूँ कि ये रिश्ता टिकेगा, लॉन्ग टर्म है, स्टेबल है। ओके, मैक्स टू मैक्स आपको आने वाले 20 हफ्ते के अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस या उथल पुथल होते हुए नज़र आएंगे अपने रिश्ते में, अपने कनेक्शन में। उथल पुथल मतलब कुछ नेगेटिव नहीं होगा। अगर आपके पार्टनर कंफर्ट जोन में है, या एफर्ट्स नहीं कर रहे हैं, या प्यार तो बहुत है, लव तो बहुत है, फीलिंग्स तो बहुत है, प्लानिंग तो बहुत दूर की है, लेकिन दिख नहीं रहा आपको कुछ होता हुआ, तो अगले 20 हफ्ते, मैक्स टू मैक्स 20 हफ्ते के अंदर आपको रिकवरी या मूवमेंट आती हुई नज़र आएगी अपने रिश्ते में, अपने कनेक्शन में। उनके तरफ से किसी प्रकार का जेस्चर आपको होता हुआ दिखेगा। 20 हफ्ता क्यों लग रहा है? क्योंकि यहाँ पर एनर्जी थोड़ी सी स्लो है, मूवमेंट स्लो है, ग्रोथ है लेकिन स्लो है। ओके, धनु राशि वालों, सो जो कुछ भी चीज़ें मुझे यहाँ पर दिखी है, मैंने वो आपको बता दिया है। गाइडेंस भी मैंने आपको दिया कि किस तरीके से चीज़ें हो रही है, और सब कुछ शनिदेव के हाथ में, सब कुछ आपके परमात्मा, आपके गुरु के हाथ में है। तो आपका भी काम है कि आप उनके ऊपर भरोसा बना के रखें, प्रोसेस के ऊपर ट्रस्ट करें। ओके, सो ओवरऑल गाइज, अगर आपके पार्टनर की राशि धनु है, सैजिटेरियस है, तो ये थी आपकी रीडिंग। वीडियो को लाइक करिए, क्लेम करना बहुत ज़रूरी हो जाता है रीडिंग को, तो आप कमेंट सेक्शन में जाइए, क्लेम कीजिए, मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये टॉपिक, ये रीडिंग आपको कैसी लगी, अच्छी लगी, क्लैरिटी मिली तो शेयर कर दीजिए उन लोगों के साथ जिनकी राशि धनु है या सैजिटेरियस है।
मैं मिलूँगी आपसे अगली वीडियो में गाइज़। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए आप सभी। बाय, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।